Welcome students. Today I am going to start with the new chapter of your geography book. The name of the chapter is agriculture. First we have to understand what is agriculture. Agriculture is a primary activity which produces food and raw material for various industries. For example, cotton textile industry. As we all know, India is primarily a agriculture country. So 2/3 जो हमारी कंट्री की जो पॉपुलेशन है, 2/3 of country's population engage in agricultural activities. एग्रीकल्चर जो है और जो फार्मिंग है ये डिफरेंट टाइप्स की होती है. तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फार्मिंग. फार्मिंग होती है जो बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरी में हम इसको डिवाइड करते हैं. फर्स्ट है हमारी सबसिस्टेंस फार्मिंग और सेकंड है हमारी कमर्शियल फार्मिंग. अब डिफरेंस क्या है दोनों में. सबसिस्टेंस फार्मिंग उस टाइप की फार्मिंग होती है इन विच प्रोड्यूसर और द फार्मर इज प्रोड्यूसिंग for the requirement of the farmer's family. That means the farmer is producing that much food only that will fulfill the requirement of the farmer's family only. In the commercial farming, the farmer is producing surplus so that it could sell those surplus in the market. इसका मतलब ये है कि जो सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो फार्मर है जो प्रोड्यूस कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए फार्मिंग कर रहा है. और जो कमर्शियल फार्मिंग है उसमें जो फार्मर है ना कि सिर्फ अपनी फैमिली की जो फूड रिक्वायरमेंट है उसकी ज़रूरतों को फुलफिल कर रहा है, बट द फार्मर इज प्रोड्यूसिंग सरप्लस एंड दैट सरप्लस ही इज सेलिंग इन द मार्केट टू गेन सम प्रॉफिट फ्रॉम दैट प्रोड्यूस. सबसिस्टेंस फार्मिंग जो है इसको भी हम दो ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और जो सेकंड है वो है हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग. पहले हम प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं. इसके फीचर्स क्या क्या हैं. जनरली जो सबसिस्टेंस फार्मिंग होती है उसमें जो फार्मर है जितना भी प्रोडक्शन करता है वो उसकी फैमिली की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए करता है. दैट इज वाई इट इज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस और स्मॉल पीसेस ऑफ लैंड. सेकेंड जो है वो है इन दीज टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर यूज प्रिमिटिव टूल्स. दैट मीन्स बहुत ही बेसिक टूल्स जो फार्मर है वो यूज़ करता है, जैसे कि आप हो देन डिगिंग स्टिक. एंड जनरली फार्मर जो है उसकी जो फैमिली है वही फार्मिंग कर रही होते. दैट मीन्स यहाँ पर जो फार्मर है बाहर से कोई भी लेबर एम्प्लॉय नहीं करता है. दे यूज फैमिली लेबर ओनली फॉर द प्रोडक्शन और द फार्मिंग पर्पस. इस टाइप की जो फार्मिंग है इसमें जो फार्मर है वो जनरली जो मॉनसून है उस पर डिपेंड करता है अपनी प्रोडक्शन के लिए. एंड द नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है दैट मीन्स इसमें फार्मर कोई भी केमिकल्स, कोई भी फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, वीडीसाइड, इस टाइप के कोई भी फर्टिलाइजर जो है वो फार्मर यूज नहीं कर रहा है. इस टाइप की फार्मिंग को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है. देन व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? लेट अस अंडरस्टैंड. स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, जो फार्मर है वो जनरली एक पीस ऑफ लैंड को, बिकॉज यहाँ पे ऐसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ट्रीज थे, उन ट्रीज को उस पीस ऑफ लैंड को क्लियर करता है. दैट मीन इन ट्रीज को सबको काटता है, देन इनको बर्न करता है. बर्न करके जो इसकी जो एशेज हैं उसको इस लैंड में और इस लैंड की जो सॉइल है उसमें मिक्स कर देता है, जिसकी वजह से इस जो सॉइल है और जो लैंड है इसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो गई है. देन इसके ऊपर जो फार्मर है वो क्रॉपिंग करता है. अब उसके बाद
जैसे 1-2 साल में इस वाले लैंड की जो फर्टिलिटी है वो डिक्लाइन होगी, तो जो फार्मर है इस वाले पीस ऑफ लैंड को अबंडन कर देगा, दैट मीन्स इस वाले पीस ऑफ लैंड को वो बिल्कुल छोड़ देगा और वो दूसरे पीस ऑफ लैंड पे चला जाएगा, जहाँ पर वो फिर दोबारा उस लैंड को क्लियर करेगा, दैट मीन्स उन ट्रीज को वो काटेगा, उनको बर्न करेगा और फिर दोबारा उसके जो एशेज हैं उसको इस सॉइल में, इस लैंड में मिक्स कर देगा, जिसकी वजह से इसकी जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और फिर इसके ऊपर वो अपनी फार्मिंग करेगा। इसका मतलब क्या है? इसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है डिफरेंट जगह पर डिफरेंट नाम से जानी जाती है, जैसे कि इसको जूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, दीपा कहा जाता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, इनफैक्ट छत्तीसगढ़ में भी इसको दीपा कहा जाता है। डिफरेंट कंट्रीज में भी इसका जो नाम है वो बहुत ही डिफरेंट है, जैसे कि इसको मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको में, लदांग कहा जाता है इंडोनेशिया में। तो इस टाइप की जो फार्मिंग है डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट नाम से जानी जाती है। जो सेकेंड टाइप की हमारी सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये बहुत ही लेबर इंटेंसिव फार्मिंग है, दैट मीन्स यहाँ पर जो लेबर है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है एज कम्पेयर टू द प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, बिकॉज यहाँ पे जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है ऑन द स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इस टाइप की फार्मिंग में इरिगेशन का यूज़ भी बहुत ज़्यादा होता है ताकि जो प्रोडक्शन है उसको इन्हांस किया जा सके, और यहाँ पर जो फार्मर हैं वो बायोकेमिकल इनपुट्स भी यूज़ करते हैं। बायोकेमिकल इनपुट्स जैसे कि आप कंपोस्टिंग करके जो नेचुरल मैन्योर्स हैं उनको यूज़ करके जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाता है। और थर्ड टाइप का जो हमारी फार्मिंग है वो है कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग का फर्स्ट फीचर है in these crops are mainly grown for the commercial purpose, that means for selling in the market to gain some profit from that produce. Second, in this type of farming the farmer using modern technologies or modern inputs such as machines and HYV seeds are used, chemical fertilizers, insecticides and pesticides are also used in this type of farming. So हमारा जो next feature है वो है it is practiced on large pieces of land using modern inputs such as machines, insecticides, pesticides, modern technology and irrigation facilities. जो plantation है is also a type of commercial farming. So plantation is also a type of commercial farming. अब प्लांटेशन क्या होता है? प्लांटेशन is a crop which is grown on large area, so it is a single crop is grown on large area. एक सिंगल क्रॉप है जो कि लार्ज एरिया में उगाई जाती है, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन। तो ये हमारी 3 टाइप की फार्मिंग है। अब जो फार्मिंग है वो डिफरेंट सीजन्स में होती है, तो हमारी कंट्री में डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न है और डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन्स हैं। वो कौन कौन से हैं ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉपिंग पैटर्न और क्रॉपिंग सीजन्स। बेसिकली जो क्रॉपिंग सीजन्स हैं वो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट इज राबी, सेकेंड इज खरीफ एंड थर्ड इज जैद। राबी जो सीजन है, इस सीजन में जो भी क्रॉप्स जो हैं वो जो उगाई जाती हैं उनको हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं। सो द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो नोन एज विंटर क्रॉप्स। वाई दे आर कॉल्ड विंटर क्रॉप्स? बिकॉज ये जो क्रॉप्स हैं ये विंटर के टाइम पे ही सो की जाती हैं। सो दीज क्रॉप्स आर सोन in winter
इन विंटर्स ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर। और जो क्रॉप्स हैं इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? दीज आर हार्वेस्टेड इन समर। किस टाइम पे? ड्यूरिंग अप्रैल टू जून। एग्जाम्पल क्या क्या हैं? अब रबी क्रॉप के एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे कि वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड एक्सेट्रा। सेकेंड है हमारा खरीफ। खरीफ सीजन में जो भी क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं उनको कहते हैं हम रेनी क्रॉप्स। सो दीज आर द क्रॉप्स which are sown with the onset of monsoon. That means monsoon के टाइम पे इनको सो किया जाता है, that is during जून टू जुलाई। इनको हार्वेस्ट कब किया जाता है? These are harvested in September to October। अब ये जो क्रॉप्स हैं इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एग्जाम्पल है आपका पैडी, दैट इज द राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर। अरहर इज तुअर दाल ऑल्सो, it is also called तुअर दाल। मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन एक्सेट्रा। तो ये कौन सी क्रॉप है? ये वो क्रॉप है जो कि जैसे ही मॉनसून आता है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड रेनी क्रॉप्स। जो रेन जैसे ही शुरुआत होती है उस टाइम पे ये जो क्रॉप्स है इनको सो किया जाता है और हार्वेस्ट इन्हें कब किया जाता है? सितंबर टू अक्टूबर। अब राबी और खरीफ के बीच में एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का एक सीजन होता है, दैट इज द समर सीजन। उस टाइम पे जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं उनको बोलते हैं ज़ैद क्रॉप्स, बिकॉज दैट इज द शॉर्टर पीरियड ऑफ समर सीजन। सो दीज आर द क्रॉप्स विच आर grown during the summer month। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? फॉर एग्जाम्पल वाटरमेलन, मस्क मेलन, cucumber, vegetables, and some fodder crops also grown in this season। तो इंडिया में बेसिकली हमारे 3 क्रॉपिंग सीजन्स हैं, राबी, खरीफ एंड ज़ैद। ये अभी टॉपिक यहीं पे ओवर होता है। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।